यात्रा से उन्होंने बहुत सारे मुद्दे जनता से लिए, जिसने इतना ज़्यादा भय का वातावरण पैदा किया हो। राहुल जी की स्पीच को ऐसे लोग खड़े होकर के सुन रहे जैसा वर्ल्ड क्रिकेट का फाइनल मैच कोई देखा जा रहा हो। डर का जो वातावरण था उसको राहुल जी ने एकदम ध्वस्त कर दिया है। वो सांसद मिलने जा रहे हैं प्रियंका और राहुल के रूप में, झूठ फरेब का मायाजाल पैदा किया हो। देखिए, बचने की कोई बात नहीं। कांग्रेस की स्टाइल एकदम अलग होती है राजनीति करने की। कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाता है और इस वक्त यूपी की सियासत में गजब का माहौल छाया हुआ है। एक तरफ जहां बीजेपी के अंदर खाने हलचल पैदा हो रही है, वहीं बाकी पार्टियों में भी अपने रास्ते तलाशने की होड़ मची हुई है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो इस वक्त न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश भर के सियासत में इनकी पार्टी अब उस स्थिति में पहुंच चुकी है जहां विपक्ष की भूमिका में तो है ही, लेकिन बोलबाला ऐसा कि मीडिया का भी ध्यान आकर्षित हो रहा है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता हैं दिनेश प्रताप सिंह। आपसे जानना चाहेंगे, पहले तो आपका बहुत स्वागत है। हमने जो अपना फिर से रिलॉन्चिंग किया चैनल का, तो आप हमारे साथ पहली बार मुखातिब हुए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत। आपने समय दिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी पूरी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं, आपके चैनल को बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी। सवाल यही है कि जिस तरह के सियासी हालात हैं उसमें कांग्रेस अपना रास्ता क्या तलाश रही है, क्या विकल्प हैं आगे के लिए। 2027 का चुनाव भी बाकी है, लेकिन उससे पहले के जो हालात हैं वो क्या कहते हैं? देखिए, मैं अगर इसको विस्तार में कहूँ तो हमारे नेता राहुल गांधी ने जिस तरह से मुद्दों को उठाया है और उन्होंने एक विचारधारा की लड़ाई छिड़ी है हिंदुस्तान में एक नए सिरे से, और उन्हें अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन किए हैं। भारत जोड़ो यात्रा एक ड्रास्टिक चेंज था उनके भी अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने पॉलिटिकल कैरियर के लिए और कांग्रेस के भी पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए। तो आप देखते हैं उस यात्रा से उन्होंने बहुत सारे मुद्दे जनता से लिए, उन्होंने बहुत सारी सीख ली और उन्होंने कांग्रेस की जो पूरी विरासत थी जिसमें इस देश की लोकतंत्र की नींव रखी गई थी, उसके जो मूल्य थे, उसका जो संघर्ष और त्याग था, उसको उन्होंने आगे बढ़ाने की बात थी, जिसमें हिंदुस्तान में कांग्रेस एक विचारधारा है जो उम्मीद की विचारधारा है। उस चीज़ को जो पूरे हिंदुस्तान को आगे ले जाने की विचारधारा है, उसको उन्होंने आगे बढ़ाया। चीज़ें पहले क्यों रुकी हुई सी मालूम होती थी? अभी आप लोगों में एक नई एनर्जी आप महसूस कर रहे हैं, यूथ आपसे जुड़ रहा है, तो क्या ऐसा परिवर्तन आपको दिखा? क्या ये केवल भारत जोड़ो यात्रा है या पब्लिक का नैरेटिव भी कुछ आप चेंज देख रहे हैं? देखिए, सच्चाई ये है कि हमारे नेता राहुल गांधी ने एक मार्गदर्शक की तरह से अपने आप को, अपने अंदर भी बहुत सारा पुनर्मूल्यांकन किया है। उन्होंने कांग्रेस द्वारा की गई समय समय पर गलतियों को भी एक्सेप्ट किया है और जैसे कोई पार्टी अपने को रिगेन करती है, नए सिरे से परिमार्जित करती है, तो उन्होंने उसको परिमार्जित किया है और अपने कार्यकर्ताओं में ये जोश भरने की चेष्टा की है कि नई परिस्थितियों में समय सापेक्ष राजनीति को कैसे गतिशीलता के साथ किया जाए। और जो सरकार है हमारे सामने, वो समझिए इससे पहले कोई ऐसी सत्ता वाली पार्टी नहीं थी जिसने इतना ज़्यादा भय का वातावरण पैदा किया हो, जिसने ज़्यादा बहुत ही झूठ फरेब का मायाजाल पैदा किया हो, जिससे एक संपूर्ण विपक्ष हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र का है, संसदीय प्रणाली का है, वो एक भयाक्रांत था, डरा हुआ था। उस डर को उन्होंने समाप्त किया है। एक सवाल ये है कि जैसे समाजवादी पार्टी ने अपने पीडीए का फॉर्मूला तैयार किया है, कांग्रेस के पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला है? क्योंकि आप जानते हैं यूपी की सियासत सबसे अलग होती है, जातिगत समीकरण साधने होते हैं। कांग्रेस के पास ऐसा कौन सा चेहरा है जो सभी जातियों में उन समीकरणों में फिट हो पाए? आपको ऐसा लगता है? क्योंकि सवाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पे भी उठ रहे थे कि भूमिहार जाति से आते हैं, वोट बैंक उतना है नहीं, क्यों आखिर कांग्रेस ने इनको जिम्मेदारी दी, और अगर दी है तो उसका परिणाम आप क्या देखते? देखिए, सच्चाई तो अभी ये है राजनीति की कि हमारे नेता राहुल गांधी ने जो बातें उठाई हैं संसद में, चाहे जनगणना का सवाल हो, जातीय जनगणना का सवाल हो, जो भीषण महंगाई बेरोज़गारी का सवाल हो, जो हिंदुस्तान के 22 पूंजीपतियों की कुल संपत्ति हिंदुस्तान के 78% लोगों के बराबर हो, वो बहुत बड़ा सवाल है। और यही सवाल दरअसल हिंदुस्तान के परसेप्शन की राजनीति का उभरता हुआ सवाल है।
और उन्होंने जब ये बताया कि इस देश अभी संसद में जब उन्होंने पहली बार बोला तो मेरे पास एक पत्रकार का फ़ोन आया, महिला पत्रकार थी, वो एयरपोर्ट से दिल्ली जा रही थी। उन्होंने बताया, दिनेश जी बहुत खुश हूँ और इस खुशी को आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो मैंने बोला, मैडम क्या हो गया? तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे राहुल जी की स्पीच को ऐसे लोग खड़े होकर के सुन रहे हैं जैसा वर्ल्ड क्रिकेट का फाइनल मैच कोई देखा जा रहा हो। तो आप ये समझिए कि राहुल जी की स्पीच को किस तरह से लोग सुन रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान का युवा सुन रहा है, किसान सुन रहा है, बेरोज़गार सुन रहा है, और एक हिंदुस्तान में एक परसेप्शन बन रहा है, एक नई तरह की राजनीति की दिशा में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, और वो एक परसेप्शन ऐसा बन रहा है जिसमें लोगों की उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। ये रिप्रेजेंटेशन कांग्रेस पार्टी कब देगी? अध्यक्ष के रूप में जैसे बात कर रहे हैं कि वो इतने परसेंटेज लोगों की SC ST और शेड्यूल कास्ट और OBC की बातें हो रही हैं, वो रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं दिखता है? उसके लिए लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सवाल जायज़ हैं, और हमारे नेता राहुल गांधी ने या मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप जानते हैं कि सब लोगों ने इस दिशा में प्रयास करना शुरू किया है। युवाओं की एक बहुत अच्छी स्थिति, पॉलिटिकल युवाओं की, राजनीतिक युवाओं की, महिलाओं की हमारी पार्टी की ओर आकर्षित हो रही है, और जल्द ही आप देखेंगे हमारे पार्टी का चेहरा बदला हुआ दिखेगा जैसे हमारे नेता चाह रहे हैं, और इस दिशा में बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं। बीजेपी सबसे बड़ी चुनौती है, या फिर आपको लगता है कि ये जो गठबंधन है इसको लेके चलना चुनौती है? समाजवादी पार्टी के कंधे पे सवार होके ही आपकी नैया पार लगेगी, ऐसा लोग कह रहे हैं। देखिए, ऐसा है क्या है कि राजनीति समय सापेक्ष होती है। अब बीजेपी कोई वैसी चुनौती नहीं रह गई है। आप देख रहे हैं कि जो नेता एक दौर में लोगों को डरा के रखे थे, और इस तरह की बात है कि उनकी पार्टी के लोग भी उनके सामने नहीं बोल पा रहे थे, दूसरी पार्टियों के लोग भी डरे हुए थे, ED CBI जो उनका पूरा एक सिस्टम था उससे डरे हुए थे। अब कोई डर नहीं रहा। लोग खुल के जिस तरह से बोल रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर हो, बाहर हो, चौराहों पे हो, और सब तरह, तो एक डर का जो वातावरण था उसको राहुल जी ने एकदम ध्वस्त कर दिया है। तो अब बात यह है कि चीज़ों को कैसे बदला जाए। राजनीति के हिसाब से हम चीज़ों को समझते हैं, बदलते हैं, और आज ज़रूरत है कि हम एक गठबंधन के धर्म के साथ आगे बढ़ना है, तो वो उस धर्म को निभाने के लिए हमारी पार्टी भी प्रतिबद्ध है पूरी तरह से। ठीक है, नेशनल लेवल पे तो हम देख रहे हैं कि वो परसेप्शन बन रहा है। यूपी में बात करें तो वो चेहरा कौन है जिसके दम पर कांग्रेस ये कह सके कि ये हमारा नेता है, इसको हम आगे करेंगे? बाकी पार्टियों के पास तो है यूपी में, कांग्रेस के पास कौन? देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में हमारी महासचिव प्रियंका गांधी रही हैं, और उस दौर में उन्होंने बहुत मेहनत किया, और उनके मेहनत के किस्से आज भी उत्तर प्रदेश के लोगों की जुबान पे हैं। तो एक लीडरशिप के बतौर उनको नेता माना गया है। राहुल गांधी, अब तो वो वायनाड से सांसद बनने नहीं, कोई नहीं रहा। वायनाड और रायबरेली का उन्होंने प्रचार किया। राहुल जी तो कम ही आए। वायनाड आप जानते हैं कि राहुल जी ने बोला कि दोनों संसदीय क्षेत्रों को 2 सांसद मिलने जा रहे हैं, प्रियंका और राहुल के रूप में। तो आप ये मत समझिए कि मतलब उन लोगों का जो सोच है, मैं व्यक्तिगत रूप से भी बहुत सारे उन लोगों की सोच को जानता हूं कि बहुत ही विराट सोच के लोग हैं, और बहुत बड़े दिल वाले हैं, बहुत ही मतलब क्या कहें कि जो उस तरह गांधी परिवार से अलग कोई यूपी में चेहरा हो सकता है, आपको ऐसा लगता है? ज़रूरत होगी तो ज़रूर होगा कोई शोरा, और वो परिवार खुद उस चेहरे को आगे लाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उपचुनाव में क्या तैयारी है आपकी? कितनी सीटें आप डिमांड कर रहे हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी का ये मूड है कि वो 1 सीट से ज़्यादा देने की स्थिति में नहीं दिख रही। ऐसे तो कोई बात आई नहीं, ऑफिशियल अभी हमारे पास कोई सूचना नहीं है। मीटिंग्स वगैरह होने की तैयारी चल रही है, और बहुत ही सम्मानजनक तरीके से चीज़ें होंगी। मजबूती कितने सीटों पर आपकी दिखती है कि आप इतना दावा कर सकते हैं? तो मुझे लगता है कि 3 सीटें 4 सीटें आज मतलब हम लोग कौन कौन सी वो सीटें हो सकती? अभी मैं देखिए क्या है कि कोई ऑफिशियल बात हो तब उसको हम आपको एक अपना भी होमवर्क होता है, पार्टी की एक इंटरनल रिपोर्ट भी होती क्या है कि जब तक कोई ऑफिशियल बात ना हो, टेबल टॉक ना हो, तो उस पे का, और ये सब चीज़ें बहुत ओपन होंगी। अब ये शुरू भी हो जाएगा, इसमें ज़्यादा समय नहीं है। अजय राय के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे थे इससे पहले जब उनको जिम्मेदारी दी गई थी। आपको लगता है कि उनका परफॉर्मेंस इस पूरे चुनाव में बेहतर रहा है? नहीं, क्यों नहीं। एक अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपने काम को, जो भी उनके सामने वर्क था उसको पूरा किया है, काम किया है उन्होंने। और दूसरे को कब मौका मिलना चाहिए? आपको लगता है ये चलेंगे, अभी चलना चाहिए? नहीं, पार्टी तो तय करती है, पार्टी देखती है, जो ऐसी तो कोई बात है नहीं। अभी तो उनको
रहेगा ही वो प्रभारी भी अविनाश पांडे जी को बनाया है और ये भूमिहार जाति से आते हैं, तो ओबीसी SC ST को साधने में दिक्कत नहीं होगी? पार्टी असहज महसूस कर रही है? अगर ऐसा होगा तो पार्टी ज़रूर कोई निर्णय लेगी, अगर लगता है तो। मतलब इस तरह की स्थितियां बनती है, वरना तो जनता समझ रही है चीज़ों को, और एक होता है परसेप्शन तो बनता ही है। ज़रूर अगर ऐसी कोई बात होती तो वो राष्ट्रीय स्तर पर दिनेश जी ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस मुखर है, लेकिन यूपी में सपा ही मुख्य विपक्षी दल के रूप में सामने आ रही है। कांग्रेस की रणनीति क्या है यूपी में? क्या केवल सपा के भरोसे रहना है या अपनी कोई ठोस रणनीति या फ्रंट फुट पर आकर तैयारी करनी है? देखिए, एक चीज़ बताएं आपको, सपा इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में बड़ी पार्टी है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखिएगा तो जो पूरा परसेप्शन डेवलप हुआ है इस चुनाव के बाद से, तो जो चीज़ें परिस्थितियां बदली हैं उसमें हमारे नेता राहुल गांधी का बहुत बड़ा योगदान है। और इस बात को राहुल गांधी जी ने जो उठाया है उसको इस प्रदेश का नौजवान, किसान, सभी लोग, बुद्धिजीवी, सब ये समझते हैं कि ये पूरा जो परिवर्तन हुआ है, जो पूरा नैरेटिव का चेंज है, पूरा बदलाव है, ये राहुल गांधी की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। इसमें कोई दो राय नहीं है। दोनों लोगों की जो केमिस्ट्री बनी है, राहुल जी की और यहाँ पे अखिलेश जी की, उसको नीचे के कार्यकर्ताओं ने बहुत ही गंभीरता के साथ, संवेदनशीलता के साथ, उत्साह के साथ एक्सेप्ट किया है, और इसीलिए परिणाम भी आप देखेंगे कि बहुत शानदार रहा है। थोड़ा और मेहनत होती तो और परिणाम शानदार होता। आप लोग बीजेपी के खिलाफ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हैं यूपी में। योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, इन तीनों के बीच जो सिचुएशन है उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं आया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अखिलेश यादव ने खुलकर बोला है, उस पर प्रतिक्रिया भी केशव प्रसाद मौर्य और बाकी नेताओं ने दी है। कांग्रेस इस चीज़ से क्यों बचती नजर आ रही है? देखिए, बचने की कोई बात नहीं। कांग्रेस की स्टाइल एकदम अलग होती है राजनीति करने की। कांग्रेस अभी भी थोड़ा डिसेंट तरीके से चीज़ों को करती है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिसपे कांग्रेस बोल सकती थी, कई बार पार्टी के अंदर की बातें होती है उस पर भी बोल सकती थी, लेकिन हमारे नेताओं का जो पूरा व्यक्तित्व है वो शायद वो नीचे तक हम लोगों को ये इजाज़त नहीं देता है कि हम इस तरह की बातों को करें। थोड़ा भाषा के स्तर पे कई बार होता है कि हम लोग उतना नीचे उतर के बात नहीं करते हैं। ये हमारे नेताओं की, हमारे विरासत में, उनके व्यक्तित्व से हमें जो सीख मिलती है, इसलिए है, और कोई बात नहीं। सुझाव अगर आप पार्टी को देना चाहें कि चुनाव से पहले, उपचुनाव से पहले ये बदलाव हो जाए तो पार्टी में और जान आ सकती है, लोग जुड़ सकते हैं, वो सुझाव क्या होंगे आपके? जाहिर सी बात है, सुझाव हमारा पार्टी की तरफ है, जो कि हम पार्टी के अंदर बहुत सारी चीज़ें रखते ही रहे हैं, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बातचीत चल रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं के मतलब उनसे हम लोग जो है, जो राजनीतिक रूप से हमारी तरफ आकृष्ट हैं और अपना एक राजनीतिक तौर पे हमें अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, उन युवाओं को जो विभिन्न जातियों से आते हैं और वो कांग्रेस में अपना फ्यूचर देखते हैं और भारत का भविष्य भी देखते हैं कांग्रेस में, उनको हम लोग उसमें ले आएंगे और उनकी लीडरशिप डेवलप करना चाहते हैं। कह रही है दोबारा 27 में 17 जैसा परिणाम देंगे, उम्मीद आपको लगती है वही होगी या फिर कुछ और होगा? देखिए, बीजेपी को तो अब ये सब भूल जाना चाहिए, क्योंकि उनके सारे कृत्य, उन सब कुछ बेनकाब हो चुका है। जो उनका एक मायावी, जो पूरा झूठ का, भ्रम का एक माया जाल था, वो वास्तव में ध्वस्त हो चुका है। तो अब जनता को ये बात हंसी जैसी लगती है, हास्यास्पद लगती है, या ये तब से शुरू हुई जब मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया, और तब भी लोगों को लग रहा था एक मीडिया या दूसरे और उनके विज्ञापन प्रचार के जो तरीके होते हैं, जिससे लोगों को उससे दूर रखा जा रहा था सच्चाई से, अब शायद वैसा नहीं हो पाएगा। 27 में आप सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं, तो क्या अपने तरफ से भी डिप्टी सीएम के प्रस्ताव को रखेंगे? आप तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कोई नेता डिप्टी सीएम बनेगा? देखिए, सपना नहीं है, ये तो सच होने जा रहा है। तो नेता की तैयारी भी कि आज चुनाव हो जाए तो स्थिति बदल जाएगी, और हम क्या है कि जो भी हमारी लीडरशिप तय करेगी, और मुझे लगता है कि बहुत ही स्वस्थ वातावरण में चीज़ें होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आप दिनेश प्रताप सिंह को सुन रहे थे। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, उसके एजेंडे और आगे की क्या प्लानिंग है, इस पर बातचीत चल रही है। 2027 के चुनाव से पहले उपचुनाव लिटमस टेस्ट की तरह माना जा रहा है, और इसमें देखना ये होगा कि कौन सी पार्टी इस लिटमस टेस्ट को पास कर पाती है। यही सबसे बड़ा सवाल है, और इन्हीं सवालों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। एक नए मेहमान के साथ फिर करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। खबर तक के लिए बस इतना।